हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मृदा। ये चैप्टर आपकी क्लास 11 की ज्योग्राफी की जो सेकंड बुक है, जिसका नाम है भारत भौतिक पर्यावरण। इस किताब का ये चैप्टर नंबर 6 है और आज की इस वीडियो में इस चैप्टर को आज हम पढ़ाने वाले हैं। इस चैप्टर में हम बेसिकली जो समझने वाले हैं वो मिट्टी हमारी होने वाली है, यानी मिट्टी के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। मिट्टी के बारे में सीखेंगे, मिट्टी कितने प्रकार की होती हैं, और इस चैप्टर में ये बताया जाएगा कि भारत में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यानी जो मिट्टी की बात होगी वो भारत के लिहाज से होगी, यानी कि भारत मिट्टी जो है वो भारत की मिट्टी के बारे में जो है पढ़ाया जाएगा इस वीडियो में, इस चैप्टर में। ठीक है, तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आपकी किताब में लिखा हुआ है कि मृदा भूपर्पटी की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। आपने पहले की क्लास में आपको पता होगा ये चीज़ कि जो हमारी पृथ्वी है वो 3 परतों से मिलकर बनी है: भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। भूपर्पटी जो कि ऊपरी सतह होती है, ऊपरी परत होती है पृथ्वी की। तो जो भूपर्पटी की ये जो है मृदा जो है ना, ये परत है। मृदा जो है भूपर्पटी की सबसे महत्वपूर्ण परत है, यानी कि ये लेयर है। ठीक है, तो सवाल आता है कि इसको डिफाइन कैसे करें। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि मृदा को परिभाषित कीजिए या मृदा किसे कहते हैं, ये बताइए। अगर इस तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप जो है इस लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं कि भूपर्पटी की महत्वपूर्ण परत को या भूपर्पटी की परत को जो है मृदा कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे जो है दे रखी है कि जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे है वो ये है कि ये एक मूल्यवान संसाधन है। ये एक क्या है? मूल्यवान संसाधन है। संसाधन ऐसी चीज़ को कहते हैं, ऐसी वस्तुओं को कहते हैं जो उपयोगी होती हैं। ठीक है, जिनका कोई इस्तेमाल होता है, जिनका कोई यूज़ होता है। ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे किताबें। किताबों का यूज़, हम किताबों को पढ़ सकते हैं, उससे नॉलेज हासिल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है? संसाधन है। ठीक इसी तरह मृदा भी एक क्या है? संसाधन है। और संसाधनों में भी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, मूल्यवान संसाधन है। यानी अगर ये संसाधन ना हो तो जीना जो है बहुत कठिन हो जाए। ठीक है, क्योंकि भाई सभी चीज़ें जो है मिट्टी पर निर्भर होती हैं। हम जो है मिट्टी के बिना एक तिनका भी नहीं उगा सकते। ठीक है, मिट्टी के बिना एक तिनका भी नहीं उगा सकते। तो मिट्टी बहुत ज़रूरी है। मिट्टी में ही जो है खेती की जाती है, वहीं से जो है गेहूँ हमें प्राप्त होता है, और फल फ्रूट जो भी आज हम खा रहे हैं, ठीक है, कपास, कपड़ा जो भी हम पहनते हैं, वो सब चीज़ें जो है मिट्टी से प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो ये मृदा है मूल्यवान संसाधन भी है, और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो है हम इस पर डिपेंड है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे अगली लाइन यहाँ पे दे रखी है कि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जिस मिट्टी पर निर्भर करते हैं उसका विकास हज़ारों वर्षों में होता है। यहाँ पे हमें मृदा की एक स्टेज बताई, मृदा का एक टाइम बताया कि मृदा बनती कैसे और कितने समय में बनती है। देखिए, जो मिट्टी होती है इसको बनने में जो है हज़ारों साल लग जाते हैं। मिट्टी की एक पतली परत को बनने में कितना टाइम लग जाता है? हज़ारों साल। तो बेहद एक मूल्यवान संसाधन है। अगर ये ख़त्म हो गया तो फिर इसको बनने में कई साल लग जाएंगे। इसलिए जो है मृदा अपरदन आपने सुना होगा कि बोला जाता है कि मृदा की हिफाजत की जाए, मृदा का जो है एक तरीके से उसको सुरक्षित रखा जाए। तो जो मृदा है इसका विकास जो है हज़ारों सालों में होता है। ये चीज़ आपने समझ ली। आइए कुछ आगे की बातें, मिट्टी से जुड़ी हुई बातें जो है समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि मृदा शेल, मलबा और जैव सामग्री का सम्मिश्रण होती है। यानी मृदा में क्या क्या चीज़ें मिली हुई होती हैं वो चीज़ें हमें बताई जा रही हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम जैसे कहते हैं ना कि कोई भी डिश है, ठीक है, उस डिश में क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। ठीक है, उसमें ये चीज़ मिली हुई है, ये चीज़ मिली हुई है। जैसे कोई हलवा है, ठीक है, उस हलवे में क्या चीज़ मिली हुई है? उस हलवे में चीनी भी मिली हुई है, उस हलवे में जो है सूजी भी मिली हुई है,
ऐसे ही एक मिट्टी जो है उसके भी बहुत सारे कुछ अंदर उसके अंदर मिला हुआ होता है। तो उसके अंदर क्या मिला हुआ होता है वो चीज़ यहाँ पे बताइए कि मृदा में शेल भी होती है, मलबा भी होता है, ठीक है। जैव सामग्री, जैव सामग्री का मतलब होता है जो जीव होते हैं ना, जीवों के अंश, क्योंकि जब जीव मर जाते हैं, मैं आपको बता दूं, जब जीव मर जाते हैं तो वो जो है ज़मीन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए जो मरे हुए जीवों के अंश होते हैं ना वो भी जो है मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए यहाँ पे ये चीज़ हमें बताई गई है जैव सामग्री, यानी जीवों के अंश, मरे हुए जीवों के अंश, इनको बोला जाता है जैव सामग्री। तो मिट्टी में जैव सामग्री भी होती है, ठीक है। आगे की बात यह है कि मृदा के घटक। अब मृदा के कौन कौन से घटक होते हैं ये भी समझ लीजिए। मृदा के घटक होते हैं, बहुत सारे घटक होते हैं, यानी जिनसे मिलकर मृदा बनी होती है, ठीक है। तो मृदा में जो है खनिज कण होते हैं, ह्यूमस होती है, जल भी होता है, वायु भी होती है। ये मृदा के घटक हैं। आप थोड़ा और समझते हैं मृदा का वर्गीकरण, यानी मृदा कितने टाइप की होती है, और भारत में स्पेशली हम समझेंगे अब कि मृदा जो है कितने प्रकार की है, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत में आप जानते हैं कि बहुत सारी वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है, बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा हमारा जो भारत देश है, इसलिए यहाँ पे मिट्टी भी कई तरह की पाई जाती हैं। तो वो कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं उसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, हम शुरुआत से एकदम स्टार्ट करेंगे प्राचीन काल में। प्राचीन काल में क्या था? प्राचीन काल में मृदा को दो मुख्य वर्गों में बांटा जाता था। मृदा को दो मुख्य वर्गों में बांटा जाता था, यानी बहुत ही पहले एक थी उर्वर और एक थी अनुर्वर। उर्वर उसे कहा जाता था जो उपजाऊ होती थी, और अनुर्वर उसे कहा जाता था जो उपजाऊ नहीं होती थी, जो ऊसर होती थी, ठीक है। तो पहले दो ही वर्गों में बांटा जाता था मिट्टी को, लेकिन 16वीं शताब्दी में क्या होता है, मृदा का वर्गीकरण उनकी सहज विशेषताओं के आधार पर, बाहरी लक्षणों के आधार पर, यानी कि रंग के आधार पर, गठन के आधार पर किया जाने लगा 16वीं शताब्दी में, ठीक है। जैसे अगर हम गठन के आधार पर देखें तो मृदा के प्रकार हैं बलुई, मृण्मय, पांशु, दोमट, ठीक है। और रंग के आधार पर लाल, पीली, काली, ठीक है। तो पहले तो दो टाइप में बांटा शुरू में, उसके बाद जो है रंग के आधार पर, गठन के आधार पर, उसकी क्वालिटी के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर जो है बांटा जाने लगा मिट्टियों को। अब भारत को 1947 में आज़ादी मिलती है। 1947 के बाद क्या होता है वो देखिए। आज़ादी के बाद बहुत सारे संस्थानों द्वारा मृदा के वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए, यानी कि मृदा के ऊपर रिसर्च की गई, ठीक है, मृदा के ऊपर स्टडी की गई कि भाई क्या चीज़ इसके अंदर है, और यानी और ज़्यादा आसान करने के लिए उस पर स्टडी की गई, और उसको जो है फिर क्लासीफाइड किया गया, वर्गीकृत किया गया कई और भागों में, ठीक है। तो बहुत सारे स्टडी हुई, और जैसे 1956 में भारत के मृदा सर्वेक्षण विभाग ने क्या करा, दामोदर घाटी जैसे कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मृदाओं के व्यापक अध्यापन किए, यानी कुछ इलाकों को उन्होंने चूज़ करा, और उस पर जो है फिर जो है उन्होंने सर्वे करना स्टार्ट करा, स्टडी करना स्टार्ट करा कि उसकी मिट्टी किस तरह की है, ठीक है। और इसके बाद यानी जब अध्ययन हो गया तो उसके बाद देखिए क्या होता है कि ICAR ने USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित क्रम में वर्गीकृत किया है। अब ये ICAR क्या है? ICAR का मतलब है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये हमारी परिषद है। इसने क्या करा, इसने जब बहुत सारे एक तरीके से स्टडी हुई, उन स्टडियों को जो एक तरफ देख के उसका जो कंक्लूज़न निकाला, तो कितनी सारी जो है उन्होंने मिट्टियों को वर्गीकृत करा, ठीक है। तो उनके अनुसार मिट्टियों को उन्होंने किस टाइप में वर्गीकृत करा वो समझते हैं। उन्होंने जो है 8 प्रकार की, हम कह सकते हैं मिट्टियों को, 8 प्रकार की मिट्टियाँ बताई, यानी मिट्टी, भारत की मिट्टियों को 8 प्रकारों में वर्गीकृत किया। तो वो कौन कौन सी हैं? आसान से नाम है इनके, इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स, वर्टिसोल्स, एडिडीसोल्स, अल्टीसोल्स, मॉलिसोल्स और अन्य,
तो कृषि अनुसंधान परिषद जो थी, उन्होंने जो है 8 प्रकारों में भारत की मिट्टियों को वर्गीकृत किया। ठीक है, तो ये तो थी कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार। लेकिन जो फेमस है, जो किताब में पढ़ाई जाती है हमें, उसके अनुसार देखते हैं। अब देखिए, उत्पत्ति, रंग, संयोजन और अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर, रंग के आधार पर, संयोजन के आधार पर, अवस्थिति यानी कि लोकेशन के आधार पर भारत की मिट्टियों को कितने प्रकारों में बांटा गया है, वो देखते हैं। वो भी 8 हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, जो आपने पिछले जो है क्लासेस में भी पढ़ी है। ठीक है, बहुत ही फेमस मिट्टियाँ हैं। जलोढ़ मृदाएं, काली मृदाएं, लाल और पीली मृदाएं, लेटेराइट मृदाएं, शुष्क मृदाएं, लवण मृदाएं, पीटमय मृदाएं और वन मृदाएं।